कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो एनटीई ने मॉक टेस्ट इशू कर दिया है। आज उसी को अपन डिस्कस करेंगे। जो एनटीई का ऑफिशियल मॉक टेस्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, उन सब के बारे में आज अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनटीई का मॉक टेस्ट। जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है एनपीओ से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसीव्ड फॉर आयुष चैरिटेबल डिस्पेंसरी। जो आयुष चैरिटेबल डिस्पेंसरी है ये एनपीओ है, इसके लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सी नहीं रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, सेकंड दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ बिल्डिंग फंड, एंड देन थर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ जनरल फंड, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है एंडोर्समेंट फंड रिसिप्ट्स। तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये भी मेंबर से एक बार रिसिप्ट होती है पूरे लाइफ में, और पूरे लाइफ के लिए उसको सर्विस दी जाती है। तो ये भी कैपिटल फंड हो गया आपका। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था, जो बिल्डिंग फंड है उसको इन्वेस्ट किया गया था, उससे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था, तो ये भी आपका क्या हो गया, कैपिटल फंड हो गया। थर्ड है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, आउट ऑफ जनरल फंड से किया गया था, तो जनरल फंड है, इससे जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट नहीं रहेगी। और जो एंडोर्समेंट फंड की रिसिप्ट है वो भी आपकी कैपिटल नेचर की रहेंगी। तो जो राइट आंसर रहेगा वो आपका थर्ड ऑप्शन है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। देन देखते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट फॉर, ये तो सेम क्वेश्चन ही आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया है। देन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डू नॉट अपीयर इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कि एनपीओ का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो नहीं अपीयर होएगा, नहीं आएगा उस अकाउंट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते थे अपन देखते थे कि कैश रिसिप्ट हो रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है। अब चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, आगे वाले ईयर से रिलेटेड हो, पीछे वाले से हो, या करंट ईयर से रिलेटेड हो, उन सबको अपन ले लेते थे यहाँ पे। तो देख लेते हैं कौन कौन सा आ जाएगा। तो प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, कि प्रीपेड सैलरी वो होती है अगले साल की जो सैलरी है वो इसी साल पे कर दी, लेकिन पे तो कर दी ना, कैश तो गया है, तो ये वाला भी आ जाएगा अपना। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर, सेल ऑफ मशीन 10,000 की मशीन थी, 2,000 में सेल करा है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, ये भी आगे अगले वाले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो इसी साल में रिसीव हो रहा है, एडवांस हो रहा है, तो ये भी कैश में रिसीव हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। सेल ऑफ ए मशीन को सेल आउट करने से जो कैश रिसीव हो रहा है वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, तो ये भी आ जाएगा। जो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये अक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है कि किसी इन्वेस्टमेंट पे अपन ने कोई इन्वेस्ट करी थी कुछ अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट है जो ड्यू हो गया है, अपने को मिलना था बट मिला नहीं है, तो जो मिला नहीं है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रोज्ञान स्पोर्ट्स अकेडमी हैज 1000 मेंबर्स ईच पेइंग ए सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 पर मंथ। 1000 मेंबर है, 100 रुपये पर मंथ पे कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर। 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल, एंड 15 मेंबर डिड नॉट पे देयर सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट 6 मंथ। व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी डेबिटेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पूछ रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा इस वाले क्वेश्चन से। तो देख लेते हैं अपन, 1000 मेंबर हैं और 100 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो पूरे साल भर का पूछ रहा है, तो 12 महीने के लिए कितना आ जाएगा। ये आपका हो गया 1200 एंड 1,20,000 या फिर 12 लाख, 12,000, हाँ 12 लाख, 12 लाख टोटल रिसीव होना चाहिए था अपने को। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल, कि ये बोल रहा है कि जो 1000 मेंबर में से जो 10 मेंबर थे वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी सब्सक्रिप्शन पे कर दिए। तो भैया 10 मेंबर हैं, 100 रुपये ले रहे हैं अपन, और नेक्स्ट ईयर के लिए पूरे के लिए पे कर दिया उन्होंने, तो कितना आ गया
12, 120 और 12,000 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मिल तो गया ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है, जो मिल रहा है अपने को आगे पीछे करंट किसी भी ईयर से रिलेटेड कैपिटल रेवेन्यू किसी भी नेचर का हो, वो रिसिप्ट पेमेंट में आ जाएगा। बस ये कि कैश में मिलना चाहिए या कैश से जाना चाहिए, तो वो वाले अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट में डाल देते थे। देन आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 15 मेंबर डिड नॉट पे देयर सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट 6 मंथ। तो इसको लेस कर देंगे। 15 मेंबर थे, 100 रुपये दे रहे हैं, 6 महीने के लिए उन्होंने दिया नहीं, तो 1500, 6, 9,000 रुपये अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये कितना आ गया आपका, कितना आना चाहिए, 12,12,12,000, 9, 12,03,000। तो 12,03,000 आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन बोल दो या बी ऑप्शन बोल दो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नहीं, अक्रूड बेसिस पे नहीं किया जाता है, रिसिप्ट बेसिस पे किया जाता है कि अगर रिसिप्ट हो रहा है तो अपन उसमें उस ट्रांजैक्शन को लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका या फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है एंड सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है वो आ जाएगा कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। कि एक तरफ लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, दूसरी तरफ दी हुई है लिस्ट सेकंड, इस वाले आइटम्स को इससे अपने को मैच करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करते हैं, अक्रूड बेसिस पे करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, गवर्नमेंट ग्रांट देखते हैं एक बार, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये तो क्या आ गया अपना, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो गई अपनी, रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये कहाँ चला जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अपन देख लेते हैं एक बार, ए में कौन सा आ रहा है, सेकंड, 2 ऑप्शन में सेकंड आ रहा है, बी में कौन सा आ रहा है, थर्ड, तो थर्ड इसमें आ रहा है, एंड सी में कौन सा आ रहा है अपना, फोर्थ, तो सी में फोर्थ, और डी में कौन सा आ रहा है, 1। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, एंडोमेंट फंड इज अराइजिंग फ्रॉम ए बिक्विस्ट और गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। बिल्कुल सही है कि जो एंडोमेंट फंड है उसमें इनकम कहाँ से आती है, कोई गिफ्ट करता है, डोनेशन वगैरह करता है, तो वहाँ से इनकम आती है, और किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही अपन उसको यूज कर सकते हैं। देन स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, द एंडोमेंट फंड रिसिप्ट आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। बिल्कुल लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है ऑन द बैलेंस शीट एज एन आइटम ऑफ द स्पेसिफिक पर्पज। बिल्कुल यहाँ तक सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ तक कोई गलत चीज़ नहीं बोली है इसने। एंड इट्स प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम दैट फंड। ये बोल रहा है कि ये जो आगे का स्टेटमेंट है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो फंड है इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है कैन बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम दैट फंड। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको अपन यूज नहीं कर सकते, अपन जो इस पर जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसको फिर भी अपन यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा इस केस में। देन आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने को। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म इज प्रिपेयर टू असर्टेन द फाइनल फिगर ऑफ आइदर प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR रेशियो। ये बोल रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म P&L अकाउंट बनाती है वो P&L अकाउंट असर्टेन करता है, बताता है कौन सा फिगर कि जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये वो अमाउंट नहीं बताता, ये अमाउंट बताता है अपने को कि फाइनल जो अमाउंट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अपने को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। देन स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो हाउ द प्रॉफिट्स आर अप्रोप्रिएटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। यस,
जो स्टेटमेंट सेकंड है ये सही बोल रहा है। ये कह रहा है कि जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनाया जाता है कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सेकंड है अपना राइट हो जाएगा। और ये पूछ ही रहा है कि इन दोनों में से कौन सा राइट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नो। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है अपना, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे, किसी भी क्वेश्चन में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनमोल क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टनर है, विड्रॉ कर रहा है 1000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। 6 महीने में उसने 1000 रुपये करे हैं विड्रॉ। कहाँ से करें? फ्रॉम से करें हैं, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, और ये जो 6 महीने इनके हर महीने के प्रारंभ में, हर महीने के बिगनिंग में वो विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है फ्रॉम से। देन क्या कर रहा है आगे? इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट 12%, की जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो 12% के हिसाब से किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम अनमोल ऑन 31 मार्च एट द फर्म प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कि एवरी ईयर 31 मार्च को जो है फर्म अकाउंट्स बनाती है। लगभग सभी फर्म या सभी कंपनी वगैरह इसी डेट को बनाती है। फिर ही बोल दिया, अच्छी बात है। देखते हैं अब क्या बोल रहा है कि इसका जो एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड लेके अपन क्या कर देंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। भाई एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज पीरियड, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मैटर ये है कि अपन जो एवरेज पीरियड है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन कि जो फर्स्ट अमाउंट निकाल रहा है फर्म से, वहाँ से अपन मंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और जो लास्ट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फर्म से, वहाँ से कितना मंथ बचता है उन दोनों को जोड़ के अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपना एवरेज मंथ आ जाएगा। तो फर्स्ट निकाल रहा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ हो गए। देन उसके बाद में लास्ट कब कर रहा है? 30 सितंबर को। 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? तो ये होते हैं अपने 30 सितंबर को कर रहा है, लास्ट 30 सितंबर को नहीं कर रहा, 1 सितंबर को कर रहा है। तो सितंबर मंथ पूरा आ जाएगा, और 6 महीने बाद के आ जाएंगे। तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके? 7 मंथ आ जाएंगे, 7 महीने आ जाएंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 9.5। तो 9.5 आपका क्या आ जाएगा? एवरेज मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे एवरेज मंथ 9.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा अमाउंट? सोल्व कर लेंगे एक बार। सोल्व करेंगे तो अपन सोल्व कर लो इसको, अपना आ जाएगा 1000। ये 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई अपनी, 10 से 60 इंटू 12 ये हो गया आपका 720 9.5 12। तो इसको आप करोगे कैलकुलेट तो 12 छिक्की 72 60। तो यह आ गया आपका 0 6 5 30 9 6 54, यह आ गया वो 570। तो 570 इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लियो, 570 ही आएगा इसका आंसर है जहाँ तक। तो एक बार कैलकुलेशन करके आप देख लियो, तो 570 है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि जो एवरेज पीरियड है वो अपन लेंगे, इसमें 6 मंथ के लिए निकाल रहा है प्लस 1 बराबर 7 मंथ डिवाइड बाई 2 की एवरेज अपन लेंगे 3.5 पर 3.5 नहीं लेंगे। अगर ये 6 महीने के लिए निकाल रहा है, शुरू के 6 महीने के लिए निकाल रहा है, फर्स्ट आपके 6 महीने के लिए निकाल रहा है। अगर सेकंड हाफ यानी कब से निकालना स्टार्ट करता, वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक निकालना शुरू करता, तो अपन ये वाला जो 6 + 1 करके डिवाइड बाई 2 करते 3.5 जो एवरेज मंथ लेते, ये उस वाले क्वेश्चन में लेते। इस वाले क्वेश्चन में जो लेंगे अपन वो अपना 9.5 यानी 9.5 ही अपना एवरेज मंथ आएगा। तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाना इस वाले क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। मैंगो एंड बनाना, वाह वाह, मैंगो एंड बनाना पढ़ के मुंह में पानी आ गया। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। द कैपिटल वर ₹5 लाख,
कि 3:2 के रेशियो में PSR है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और 5 लाख है उनकी कैपिटल है। 5 लाख है किसकी, मैंगो की है, और अपनी 3 लाख है किसकी, बनाना की। एज पर देयर पार्टनरशिप डीड मैंगो वाज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर एनम, बनाना वाज एंटाइटल्ड टू रेंट ऑफ 20,000 की सैलरी तो जा रहा है किसको, मैंगो को 10,000 जा रहा है, बनाना को जा रहा है 20,000 रुपये पर एनम। फॉर इज पर्सनल प्रॉपर्टी दैट ही हैड लेट आउट टू द फर्म, पर्सनल प्रॉपर्टी दे रखी है, उसका रेंट दे रहे हैं, ठीक है। दे वर आल्सो एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, कि ठीक है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000, ठीक है भैया 1,60,000 का प्रॉफिट कमाई है बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट करने से पहले, यानी एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिट टू मैंगो एंड बनाना कैपिटल अकाउंट इफ दे फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम पूछ रहा है, तो अपने को इसमें जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होंगे उन्हीं को लेके जाएंगे अपन इनके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के हिसाब से इनके कैपिटल अकाउंट में। तो देख लेते हैं अपन, ये मैंगो हो गए साहब, और ये हो गया अपने बनाना। तो इनको क्या क्या दे रहे हैं, कैपिटल इनकी 5 लाख और 3 लाख है, और PSR है 3:2, तो यहाँ लिखते हैं 3:2 है इनका। एज पर देयर सैलरी कितनी जा रही है, मैंगो को 10,000 जा रही है, ठीक है 10,000 इनको दे दिए। बनाना को कितनी जा रही है, ये रेंट जा रहा है 20,000 का, 20,000 का रेंट जा रहा है, ठीक है चला गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल 10% पर एनम, तो 10% 5 लाख का 50,000, 3 लाख का 30,000, तो 50,000 भी चला गया, ये उनको 30,000 भी चला गया। अब क्या बोल रहा है कि ठीक है 1,60,000 बिफोर दिस एडजस्टमेंट, तो कौन कौन सा एडजस्टमेंट कर दिया अपन ने, 1,60,000 का प्रॉफिट था, 10,000 ये दे दिए, 50,000 ये दे दिए, 60, 30, 90, 20, 110, तो ये अपन 1,10,000 रुपये उनको दे चुके हैं। तो बचा प्रॉफिट कितना, 50,000 है, 50,000 को बांट देंगे अपन 3:2 में, तो 3/5 कितने हो गए, 30,000 ये और चले गए बनाना को, और ये चले गए, सॉरी 30,000 चले गए मैंगो को, और अपना 20,000 चले गए बनाना को, ठीक है। अब कितना गया टोटल इनको, 50, 10, 60, 30, 90, 90,000 मैंगो को जा रहा है, कौन से वाले ऑप्शन में जा रहा है, ए में जा रहा है, ठीक है। बनाना को कितना जा रहा है। अब इसमें कन्फ्यूजन वाला मैटर ये है कि जो अपन इसको रेंट दे रहे हैं, रेंट P&L में जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के हिसाब से, उसमें कैपिटल में इंक्लूड नहीं होगा। तो जो मेन दोनों अमाउंट है 30,000 और 20,000, ये इसकी कैपिटल में जाएंगे, तो 50,000 आ गया अपना बनाना वाला। तो बनाना का 50,000 किस में आ रहा है, 1 नंबर में आ रहा है, तो 1 नंबर हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल दो, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आओ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A, B and C are partner sharing PSR in 3:2:1. B had guaranteed that the firm would earn a minimum of profit of ₹60,000. B गारंटी दे रहा है जो उसके दूसरे पार्टनर्स हैं उनको कि भैया 60,000 तो अपन कमाएंगे, इतना विश्वास है अपने को, तो 60,000 कमाएंगे, ठीक है भैया। बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 48,000, तो 60,000 की गारंटी दे रहा है, तो 60,000 की गारंटी दे रहा है, तो कितना कितना जाना चाहिए तीनों को, कौन कौन है, ए और बी और सी है। ए और बी सी गारंटी के हिसाब से कितना जाना चाहिए, 3, 2, 5, 6, 10, 30, 20, 10, तो ये आपका 30, 20, 10 जाना चाहिए उनको गारंटी के हिसाब से तीनों पार्टनर्स को। पर बी की भाई साहब की गारंटी क्या होगी, फेल होगी, गारंटी फेल होगी, तो कितना ही कमा रही है, 48,000 ही कमा रही है फर्म, तो 48,000 कमा रही है। ये लो भैया 48,000 को बांट दो, तीनों में बांट दो, क्या क्या जा रहा है तीनों को, ए बी सी को कितना, 3, 2, 1 में बांट देते हैं, तो ये हो गया आपका 24,000 गया है, 16 गया है और 8 गया है, ठीक है। ये अमाउंट जा रहा है। अब ए और सी तो बोलेंगे भैया बी आपने गारंटी कितने की दी थी, 60,000 की, तो हमको तो 30,000 चाहिए और मेरे को 10,000 चाहिए, सी बोलेगा। तो बी बोलेगा भैया बिल्कुल हम देंगे, कहाँ से दे देंगे, 20,000, जो मतलब 20,000 तो जाना चाहिए था जब गारंटी, 16,000 जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से बी है इनको दे देगा। गारंटी में से कितना कम पड़ रहा है, 30,000 जाना चाहिए था, 24,000 कमाए, तो 6,000 है वो और दे देगा बी, 6,000 यहाँ से इसके कम हो जाएंगे, और इसके कितना कम पड़ रहा है, 10,000 जाना चाहिए था, तो 8,000 ही गया है इसको, तो 2,000 ये और दे देगा, तो बी के यहाँ से 2,000 और कम हो जाएंगे, तो इसको चला जाएगा 30 और
इसको कितना चला जाएगा 10। ठीक है, ये तो गारंटी दी हुई थी तो इतना जाना ही था। बी के बेचारे कितना बच जाएगा, 8000 ही बचेगा। तो अपन देख लेते हैं 30 8 10 कहाँ आ रहा है आपका ऑप्शन, 30 8 10 तीसरे नंबर का ऑप्शन है। तीसरा नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ए बी सी को भी से अपन सल्टा दिया। अब चलते हैं कौन आता है नेक्स्ट, उसको और देख लेते हैं क्या कहता है, कौन सा क्वेश्चन आता है एक बार। ओहो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्टेन असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। एक असर्शन दे रहा है और एक दे रहा है रीजन। तो बताइए भैया असर्शन ए है वो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल्स। बिल्कुल सही आते हैं, सही बोल रहा है, आते हैं 2 पार्टनर से, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ये कौन प्रेस्क्राइब कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही भैया, असर्शन ए आप सही हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पार्टनरशिप में ऐसे ही होता है कि कम से कम 2 पार्टनर आए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। रीजन आर क्या बोल रहा है, एज पर द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 464 है वो क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब ए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो एम्पावर कर रखे हैं और मैक्सिमम नंबर बता सकती है और बता भी रखी है 50, बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट एक्सीड 100। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी 50। In the light of students, choose the most appropriate answer from the option given below. Both A and R correct and R is the correct explanation of A। बिल्कुल वह जो एक नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 464 में जो उन्होंने बोला है सेम वही बोला गया है। तो एक नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड पीएसआर। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो जनरल रिजर्व अपीयर होता है बैलेंस शीट पे कब, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे जो जनरल रिजर्व आ रहा है बैलेंस शीट में, तो उसका क्या करते हैं, ओल्ड जो रेशियो है पार्टनर्स का उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बिल्कुल भैया, स्टेटमेंट फर्स्ट आप एकदम सही बोल रहे हो। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है इफ द पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन द जनरल रिजर्व दे मे एडजस्ट in the capital current accounts of the partners in their sacrifice gaining ratio by passing the following entry: partners capital current account debit to sacrificing partners capital current account। बिल्कुल एंट्री सही है बोल रहा है स्टेटमेंट सेकंड, वो भी सही बोल रहा है कि अपन कर सकते हैं कि जो जनरल रिजर्व अगर उसको नहीं बांटने का अपन डिसाइड करें तो उसको अपन पार्टनर के जो कैपिटल करंट अकाउंट है उनमें अपन सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में अपन कर सकते हैं। उसकी एंट्री भी सही दे रखी है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। एक नंबर वाला जो ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए और एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बता दें कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर डाले नहीं है यहाँ पे। फिर भी आप क्वेश्चन का नाम लिख के एक बार बता दोगे तो समझ में आ जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए अपन फिर से एक बार उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और आपको बता देंगे कि वो क्वेश्चन क्या चाह रहा है अल्टीमेटली। देन आ जाओ अगला क्वेश्चन। इट इज़ बेटर टू यूज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हेन द प्रॉफिट शो ए राइजिंग ट्रेंड ओनली। ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ भैया। द प्रॉफिट शो ए डिमिनिशिंग ट्रेंड ओनली, किया तो बढ़ता हुआ हो या घटता हो, कुछ भी हो सकता है, बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ हो, कुछ भी हो। वेटेड एवरेज ये नहीं बोलता कि मेरे को बढ़ता हुआ प्रॉफिट चाहिए तो ही मैं अपने आप को लगाऊंगा या कैलकुलेट करूंगा उस केस में, या मेरे को घटता हुआ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। वेटेड एवरेज मेथड है वो। द प्रॉफिट में शो आइदर राइजिंग एंड डिमिनिशिंग ट्रेंड, बिल्कुल ये वाला है, कुछ भी करे बढ़े घटे उससे मतलब नहीं है वेटेड एवरेज को। तो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या बोल रहे हो, देख लो, डोंट शो एनी राइजिंग और डिमिनिशिंग ट्रेंड। तो भाई प्रॉफिट एक जगह तो रहेगा नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन है वो तो ऐसे भी नहीं आएगा। प्रॉफिट तो क्या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो गया इसमें राइट आंसर। अगले में देख लेते हैं कौन सा होता है राइट आंसर आपका। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड असर्शन ए, ओके असर्शन ए है एक, एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, ओके।
असर्शन ए क्या बोल रहा है, परचेज गुडविल में बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स एंड सोन एज एन असेट बट इट शुड बी रिटर्न ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो परचेज गुडविल है उसको अपन क्या करते हैं, अकाउंट करते हैं अपन बुक्स एंड अकाउंट में, और असेट साइड में दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं अपन। इंटेंजिबल असेट्स होती है परचेज गुडविल जो होती है, और उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं बुक से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है भैया, आप सही बोल रहे हो। और रीजन आर क्या बोल रहा है, AS26 भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मेंशन हो रहा है यहाँ पे, जो कि किससे रिलेटेड है, इंटेंजिबल असेट्स से रिलेटेड है। उसमें बताया गया है इंटेंजिबल असेट्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। दैट द परचेज गुडविल कैन बी सोन एज पर द असेट बट इट शुड बी रिटर्न ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ तक तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है वो। ठीक है, इफ इट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, कि भैया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको राइट ऑफ कर दो। अगर मोर देन वन अकाउंट, या तो एक अकाउंटिंग पीरियड में कर दो या उससे ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में करोगे, तो उस केस में क्या बोल रहा है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर। बिल्कुल सही बोल रहा है ये भी कि 10 साल से ज़्यादा का पीरियड अपन नहीं ले सकते, 10 साल या उससे कम के पीरियड में ही इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो ये पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दो भैया दोनों में से, तो ये भी सही है और ये इसका रीजन आर भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो भैया 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है ए और आर है करेक्ट है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी जो दिया गया है वो एकदम सही दिया गया हुआ है। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाइए फटाफट से अब अगले वाले क्वेश्चन पे। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1 3:2:1 के PSR में वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। अब भैया बी है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग रिजर्व एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज रुपीज 2,40,000। ठीक है, द रिमेनिंग पार्टनर्स गेव एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल वैल्यूड एट ₹60,000 एंड द बैलेंस पेबल टू बी वाज डिस्चार्ज बाय गिविंग ए बैंक ड्राफ्ट। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैंक ड्राफ्ट। भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, बी भाई साहब हैं वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। उसका कैपिटल अकाउंट कितना बोल रहा है, सब एडजस्टमेंट करने के बाद में 2,40,000 जाना था उसको। तो ये बोल रहे हैं कि उसके जाने से पहले हम एक चीज़ दे रहे हैं उसको, क्या दे रहे हैं कि एक अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, हाँ अनरिकॉर्डेड व्हीकल था। तो व्हीकल क्या था, 60,000 रुपये का था, तो वो दे रहे हैं अपन। तो 60,000 लेस कर देगा यहाँ पे, 60,000 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा कितना, 1,80,000 नहीं, 60,000 यहाँ पे लेस नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे कितना लेस करेंगे वो अमाउंट अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ पे 60,000 अपन पूरा लेस नहीं करेंगे भैया। अनरिकॉर्डेड व्हीकल था, तो अनरिकॉर्डेड व्हीकल था तो उसमें बी का भी तो शेयर होगा, तो बी का शेयर ही बी को देंगे और बोल देंगे भैया आपका ये शेयर हमने दे दिया, तो वो तो गलत हो जाएगा ना उसके साथ में। तो कितने का था व्हीकल था अपना 60,000 का, तो 60,000 में तीनों को कितना कितना मिलना चाहिए था, तीनों को मिलना चाहिए था अपना 3:2:1 में। तो 3:2:1 में कितना मिल जाएगा, 3 2 5 6 30 20 10 यही मिलेगा ना, 30 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा और 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो 30,000 मिल गया, 20,000 मिल गया, 10,000 मिल गया। तो 20,000 तो ऑलरेडी इसका ही था खुद का, तो 20,000 तो लेस करेंगे नहीं अपन, 30,000 ये और प्लस 10,000 ये 40,000 लेस कर देंगे। तो कितने का ड्राफ्ट बना देंगे बैंक का, बैंक में जाके भैया बना देंगे अपन 2 लाख का ड्राफ्ट। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इस केस में थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन। अपन क्या करेंगे जल्दी जल्दी में, ये 60,000 का व्हीकल पकड़ा, लेस करा भैया और 1,80,000 आंसर करके आ जाएंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपने को क्या करना है भाई, अनरिकॉर्डेड असेट है तो उसमें किसका भी हिस्सा होगा, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका भी हिस्सा होगा, तो उसका हिस्सा उसी को देंगे, तो उसको तो लेस नहीं करेंगे ना। तो बाकी पार्टनर खुद का हिस्सा बी को दे रहे हैं, तो वो लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसका बैंक से ड्राफ्ट बनवा देंगे जाके बैंक में, SBI में जाएं या PNB में जाएं, किसी में भी जाएं वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है भैया 7:3:2 में वो कर रहे हैं। सी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर वाज परचेज बाय A and B by giving him ₹10,000 okay each from their capital account।
देखो मेरे को भी दिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, तो आप उसके हिसाब से देख लें, या फिर एनटीए का जो मॉक टेस्ट है आप उसको ओपन कर ले एक बार, तो उस हिसाब से आपको एक बार समझ में आ जाएगा। बाकी मैं रीड कर रहा हूँ, कुछ दिख रहा होगा, दोनों मिला के अपन ईजिली इन क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हो। 10,000 इज फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पीएसआर पूछ रहा है, ओल्ड क्या था 7-3-2, 7-3-2 में करते थे तीनों, अब क्या हो रहा है, सी भैया रिटायर हो रहे हैं और उनका जो हिस्सा है वो ए और बी खरीद रहे हैं, कितने में 10,000 रुपये उसको दे रहे हैं। तो भैया इसमें कंप्लीट न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में नहीं दी गई है, नहीं दी गई है, तो मतलब क्या करेंगे अपन, जो ओल्ड है वही उनका न्यू हो जाएगा। तो ओल्ड कितना है 7:3, 7:3 2 नंबर पे आ रहा है, तो आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 5-3-2 में करते हैं, सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, फाइंड आउट द न्यू रेशियो भैया। इसमें भी क्या पूछ रहा है, न्यू रेशियो पूछ रहा है, वो न्यू रेशियो पूछ रहा है, तो क्या है एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 5-3-2, सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, फाइंड आउट द न्यू रेशियो। इसमें भी अपने को न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो क्या करेंगे, जो ओल्ड है आपका वही क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो गया। इसमें आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, की एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मैच करो। बिल्कुल करवाएंगे मैच। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी देखते हैं इसको कहाँ, ओल्ड पीएसआर में जाती है। ठीक है, ओल्ड पीएसआर में ले गए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो रहा है तो क्या क्या होगा, वो गेन करेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट हो गया। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो गया अपना। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो रिटायरिंग पार्टनर ऑफ गुडविल अपना कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अपना रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो ये तो अपना आ गया यहाँ, ये आ गया अपना यहाँ। देखते हैं एक बार अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, डी में कौन सा पहला आ रहा है, कहाँ आ रहा है, डी में पहला आ रहा है, इसमें आ रहा है, ए में सेकंड चला जाएगा अपना। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल एक बार देख लेते हैं अपन। रिटायरिंग पार्टनर शेयर का गुडविल कहाँ चला जाएगा, गेनिंग रेशियो में अपन बांट लेते हैं, तो ए में सेकंड आ गया। बी में रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी में आ गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कहाँ आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट के रिसीट में आता है। ठीक है, तो ये बी में आ गया अपना। सी का फोर्थ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ चला जाता है अपना, गेनिंग रेशियो में। ओल्ड डी का फर्स्ट, हाँ, तो बी का थर्ड आ गया अपना। ठीक है, और सी में बोल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, इसका यहाँ पे चला जाएगा। और डी का फर्स्ट ये चला गया अपना ओल्ड पीएसआर में। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से क्या कर लेते हैं अपन, ओल्ड पीएसआर में बांट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आते हैं अगले वाला क्वेश्चन। अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन टू क्रेडिट द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। बिल्कुल, जो डिसीज पार्टनर है उसकी जो शेयर में क्या प्रॉफिट आ रहा है उसी को अपन करने के लिए P&L सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना राइट है। देन स्टेटमेंट सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जो नहीं ये स्टेटमेंट आपका गलत है, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है उसको ओल्ड पार्टनर को अपन ट्रांसफ़र करके नहीं बंद कर दे, क्लोज कर दे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आ जाएगा राइट आंसर कौन सा, फर्स्ट राइट है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए फटाफट से अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी आर पार्टनर्स बी रिटायर्ड एंड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹50,000
द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज ₹65,000। द एक्सेस क्लेम विल बी डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू रेशियो, क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट इन न्यू रेशियो। तो ये बोल रहा है कि एक वर्कमैन कंपनसेशन क्या होती है, ये होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने की थी? 50,000 रुपये की। अब वो कितने से 15,000 रुपये से और बढ़ गई, यानी 65,000 रुपये उससे, मतलब 15,000 रुपये से बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कहाँ जाती है? लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट या डेबिट में जाती है। डेबिट में जाती है कहाँ? रिवोल्यूशन अकाउंट में। रिवोल्यूशन अकाउंट में जाती है डेबिट साइड में। तो डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, एक नंबर का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि जब लाइबिलिटी बढ़ती है और असेट्स घटती है तो वो डेबिट साइड में जाती है, एंड असेट्स बढ़ती है और लाइबिलिटी घटती है तो आपके क्रेडिट साइड में जाते हैं। तो ये आपको रूल पता होगा रिवोल्यूशन अकाउंट का। नहीं पता हो तो एक बार जाके ज़रूर किताब में देख ले, उससे आपको पता लग जाएगा। देन आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, इन विच कंडीशन ए पार्टनरशिप इज कंसिडर्ड टू बी कंपल्सरीली डिजोल्व। कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कंपल्सरीली कब डिजोल्व होगी पार्टनरशिप है? वो डेथ ऑफ ए पार्टनर, द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, व्हेन देयर इज ए चेंज इन PSR, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। तो कंपल्सरीली डिजोल्व होगी इसमें। इलीगल बिजनेस है तो गवर्नमेंट चलने ही नहीं देगी उनके बिजनेस को और उसको डिजोल्व करवा देगी। और इनको करना भी पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करवाएगी? इनको करना पड़ेगा कि आप इलीगल बिजनेस है वो कर नहीं सकते हो। बाकी पार्टनर की डेथ हो रही है या PSR चेंज हो रहा है या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो रहा है तो उस केस में कंपल्सरी डिजोल्व करने की जरूरत है नहीं। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस केस में। तो आपका कौन सा वाला, ये जो सेकंड ऑप्शन था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम इज ए पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज डिस्चार्ज बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड असेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड। अरे भैया ये क्या कर रखा है एनटीए वालों, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। यहाँ पे 2 ऑप्शन, फिर दोनों ऑप्शन उनको रिपीट कर दिया इन्होंने। तो ये क्या बोल रहा है कि डिजोल्व हुई पार्टनर और एक अनरिकॉर्डेड असेट देके उनकी डिस्चार्ज कर रहे हैं लाइबिलिटी को, तो उस केस में क्या होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हो गया या अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट होगी? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? यहाँ 2 ऑप्शन वापस उन्होंने रिपीट कर दिए, तो अपन देख लेते हैं एक बार। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं अपन। पार्टनर्स लोन था उसको अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स देके, तो पार्टनर्स लोन है वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना 1 नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम द सरप्लस ऑफ द पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी और इज प्राइवेट डेब्ट्स कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द फर्म डेट्स बिफोर द पेमेंट ऑफ हिज पर्सनल डेब्ट्स। बिल्कुल कर सकते हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है उस केस में क्या करते हैं? पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वहाँ से पैसा रिकवर करके अपन पार्टनरशिप के डेट्स हैं उनको पे कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा क्या बोल रहा है? फॉर प्राइवेट डेब्ट्स ओनली द कंसर्न्ड पार्टनर इज लायबल पर्सनली। बिल्कुल, जो कंसर्न्ड पार्टनर है, जिस ईयर में जो पार्टनर था, अगर उससे रिलेटेड लायबिलिटी है तो उसी पार्टनर की जो उस टाइम पे या उस ईयर में था उसी की जो असेट्स है उसको अपन रियलाइज कर सकते हैं, उससे पैसा वसूल कर सकते हैं। तो कंसर्न पार्टनर से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट सेकंड भी। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो भैया फर्स्ट 1 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर सपोज टू बी बोर्न बाई ए पार्टनर ए विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब भैया इसमें बोल रहा है कि अगर जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है वो एक पार्टनर है ए उसके द्वारा बोर्न कर लिए गए तो कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं अपन। एक तो अपना कर देते हैं एंट्री आपका रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेज एंड देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट।
तो अकाउंट के हिसाब से अगर इसमें लेवें तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन या रियलाइजेशन या फिर एज कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट। तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। ठीक है, इसमें आपका 1 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अपन देखेंगे यहाँ पे लेजर के हिसाब से, तो अपन क्या एंट्री कर रहे थे उस टाइम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो आपका जो है इसमें एंट्री करते हैं अपन, पहले एंट्री कर देते हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेज, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेज कर रहे हैं अपन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, देन करते हैं अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज डेबिट टू एज कैपिटल। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, एक बार दोबारा से देखते हैं अपन कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर सपोर्ट टू बी बोर्न बाय ए पार्टनर, के पार्टनर के द्वारा बोर्न किया गया है, तो कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होएगा। तो इसमें अपन जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग देखें या फिर लेजर के अकॉर्डिंग, तो अपन इसमें देखेंगे लेजर के अकॉर्डिंग। तो लेजर के अकॉर्डिंग अपना कौन सा अकाउंट है वो डेबिट होएगा, तो अपना डेबिट होएगा एज कैपिटल अकाउंट की, जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर का वो वाला इसमें डेबिट हो जाएगा। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट फर्स्ट, व्हेन द डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी डिसाइडेड टू आस्क फॉर द कॉल मनी दे हैव टू कंपनी। अब तक पार्टनरशिप के क्वेश्चन चल रहे थे, अब कंपनी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपनी से देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। व्हेन द डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी डिसाइडेड टू आस्क फॉर द कॉल मनी दे हैव टू मेक श्योर दैट द अमाउंट कॉल्ड इज नॉट मोर द अमाउंट ऑफ 25% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर। यहाँ पे ध्यान रखना है, इश्यू प्राइस का 25% है, कंपनी क्या कर सकती है, कॉल मनी मांग सकती है, बिल्कुल मांग सकती है। 1 नंबर वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। देन स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ द एट लीस्ट 1 मंथ, कि 1 महीने का इंटरवल होना चाहिए बिटवीन द मेकिंग ऑफ द 2 कॉल्स, 2 कॉल मांगने के बीच में 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि जो एओएम में अगर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो कम से कम 1 महीने का तो गैप होना ही होना चाहिए, और अगर एओ में प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो फिर वो टाइम लिमिट कंसिडर कर लेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन है वो आपके राइट है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट उसको सेकंड लिस्ट से मैच करवा दो, करवा देंगे। बाय द बुक ऑफ शेयर, बाय द बुक ऑफ, अरे बाय द बुक ऑफ शेयर क्या होता है भैया, बाय बैक ऑफ शेयर बोलो ना। यहाँ पे देखो एनटीए वाले ऐसी प्रॉब्लम कर रखे हैं, कैसे कंडक्ट करवाओगे भैया एग्जाम, ऐसे करवाओगे क्या, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बच्चों के समझ में ही नहीं आएंगे। आपने मिसप्रिंट कर रखा है, यहाँ पे बाय बैक ऑफ शेयर है, यहाँ पे है बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स कहाँ दिया हुआ है आपका, सेक्शन 68 में दिया गया है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करते हैं अपन, बोनस शेयर से इशू करवा देते हैं। देन एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी का क्या करते हैं, एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू होनी चाहिए, इतनी तो करेंगे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं मांग सकते। 1% कंपनी सेक्शन 262 में दिया गया है। तो ए में कौन सा आ रहा है आपका, ए में आ रहा है आपका थर्ड, कौन से में आ रहा है, दोनों में आ रहा है भैया, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में से एक राइट आंसर होगा आपका। देन देख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में बी में कौन सा जा रहा है, बोनस शेयर फर्स्ट, बी में फर्स्ट जा रहा है, बी में फोर्थ जा रहा है, तो ये वाला होगा आपका राइट आंसर, बाकी ऑप्शन ही मिला लेते हैं। देन एप्लीकेशन मनी में कौन सा जा रहा है आपका फोर्थ, तो भैया एप्लीकेशन मनी में फोर्थ, और हाँ तो सी में फोर्थ आ गया, ठीक है, सेकंड ही होगा। एंड देन 1% कंपनी, 1% कंपनी क्या है, सेकंड जा रहा है डी। तो आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें, तो उसके लिए अपन दोबारा से डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को।
अब आ जाते हैं आगे वाले पे फटाफट से। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बाईबैक ऑफ शेयर आर ट्रू, कि बाईबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड इन स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन द एजीएम, नहीं ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल चाहिए अपने को, यहाँ पे ओ आर नहीं एस आर चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो ये वाला गलत है ऑप्शन। डेब्ट इक्विटी रेशियो मस्ट बी लोअर देन 2:1, कि 2:1 2:1 या इससे कम हो, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है। देन है बाईबैक शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल ओनली, नहीं पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, कि पेड अप कैपिटल एंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता तो ये अपना ये वाला ऑप्शन भी राइट हो जाता है, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। बाईबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन, बिल्कुल ये वाला सही है। तो अपना 2 नंबर और 4 नंबर इसमें सही हो रहा है, 2 नंबर और 4 नंबर बोले तो बी और डी, बी और डी। तो बी और डी तो भैया ऑप्शन में दे ही नहीं रखा अपने को, बी एंड ई दे रखा है। ओहो हो, ई तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। देख लो एनटीए का, फिर ये क्वेश्चन ने प्रॉब्लम कर दिया एनटीए वालों ने, क्या करे एनटीए वालों, आपका हमारा तो आंसर भी नहीं दे रखा है इसमें, बी और डी आएगा। तो बी एंड डी, अब डी है नहीं तो इसको डी मान के करें अपन, तो ये वाला ऑप्शन अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। देन आओ अगले वाले क्वेश्चन पे। परमानंद लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच ₹8 कॉल्ड अप हेल्ड बाय सतीश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 per share, 300 of these shares are issued immediately in such a manner that ₹600 is transferred to capital reserve account. What is the price at which the share were reissued, कि ये पूछ रहा है कि जो फॉरफिट जिन शेयर्स को करा गया था उनको रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू किया गया तो कौन से वाले कितने रुपए पे उनको रीइश्यू किया गया, ठीक है। देख लेते हैं भैया, 10 रुपये का शेयर है, 500 शेयर थे, ठीक है। 8 का होल्ड अप किया हुआ था, सतीश जी ने इसको हेल्ड करा हुआ था, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की नहीं दी, तो 8 कॉल करे हुए थे, मतलब 5 रुपये तो मिल गए थे। कितने शेयर थे, 500 शेयर पे 5 रुपये मिल गए थे, तो कितने आ गए थे अपने पास में, 2500 शेयर आ गए थे। ओके 2500 आ गए थे, ठीक है 2500 आ गए थे, 2500 को फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट अकाउंट में कितने चले गए, 2500 रुपये चले गए। देन क्या बोल रहा है, 300 ऑफ दी शेयर्स आर रीइश्यूड इमीडिएटली, इन 500 में से भैया कितना 300 कर दिया उन्होंने री इश्यू इन सच ए मैनर दैट ₹600 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो भैया 500 शेयर्स पे 2500 का अपने पास फॉरफिचर में था, 300 में कितना होना चाहिए 1500 रुपये, 1500 रुपये में से 600 कर दिया, कितना ट्रांसफर 600 कर दिया कैपिटल, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख तो रहा है, 600 रुपये कर दिया कहाँ पे ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो कितना बचा 900 रुपये, 900 रुपये कितने 300 शेयर के लिए डिस्काउंट दिया होगा 900 रुपये का, तो 3 रुपये का 1 शेयर पे डिस्काउंट दिया होगा, और अपना शेयर कितने का था 10 रुपये का, तो 10 रुपये का शेयर था, 3 रुपये का डिस्काउंट देके रीइश्यू करा था अपन 7 पे इसको रीइश्यू करे होंगे, तो 7 कहाँ आ रहा है इस ऑप्शन में आ रहा है। तो 1 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ इससे अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कहता है, सुन लेते हैं उसकी भी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट फर्स्ट, 0 कूपन रेट डिबेंचर डू नॉट कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं करते उस पर कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो बताई नहीं जाती, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो स्पेसिफाई नहीं करी जाती, बताई नहीं जाती, उनको ओनली ना एक बड़ा डिस्काउंट दिया जाता है, ये रहा, ये भी आ गया इसमें, एक सब्सटेंशियल डिस्काउंट दिया जाता है 0 कूपन रेट डिबेंचर्स को, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपका राइट है भैया। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल द डिबेंचर्स आर इश्यूड विद ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल जितने भी डिबेंचर है उन पे सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होना चाहिए। और इसमें देखा जाए तो एक छोटा सा डाउट आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है कि ऑल द डिबेंचर तो 0 कूपन रेट डिबेंचर है, उस पर तो
आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्पेसिफाई नहीं करी जाती, तो मैं इस आंसर को चेंज करूँगा, ये नहीं होगा। इसमें आपका ये सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, और आपका ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है वही ही राइट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों ध्यान रखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस वाले ऑप्शन में, इस वाले क्वेश्चन में भी। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को उसको केयरफुली रीड करें आप, उसके बाद में ही ऑप्शंस को भी केयरफुली रीड करें, क्वेश्चन को भी करें, उसके बाद में अपने आप को श्योर करें कि कौन सा ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन है वो आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी मिल जाएंगे, जाए को देखे और आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको देख के तो लगेंगे कि ईजी है, बट वो क्वेश्चन ईजी नहीं होगा, उसको आप केयरफुली रीड करें और केयरफुली उसका आंसर दें। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी एंगेज इन प्रोजेक्ट इज अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग ए मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। बिल्कुल सही है कि अगर कंपनी है वो किसी प्रोजेक्ट में एंगेज नहीं है तो वो 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, ये सही है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है, कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन इशू डिबेंचर फॉर ए मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 10 ईयर, कर सकती है ये कंपनी। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर राइट। तो एक नंबर वाला जो ऑप्शन है भैया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन केस ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर के केस में ये जो ऑप्शन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही है, उनके बारे में सही बोल रहा है, उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा है। तो देख लेते हैं अपन कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल भी है, ये ऑप्शन राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है। डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, नहीं भैया, ये अपन प्रेफरेंस शेयर को देते हैं, डिबेंचर को नहीं देते फिक्स्ड रेट जो इंटरेस्ट की है वो। डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट, नहीं भैया, वोटिंग राइट हम शेयर होल्डर को देते हैं, डिबेंचर होल्डर को नहीं देते, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। देन डी क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिल्कुल, ये जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट जाता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, ठीक है। देन ई क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं भैया, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम डिविडेंड देते हैं उसको बोलते हैं, कुछ और देते हैं उनको, तो हम उसको बोलते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, एक तो ए और एक डी, दो ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा भैया, सेकंड वाला ये वाला, ठीक है। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, कि ये जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनमें से नहीं है, मतलब कुछ ऑप्शन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सा। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस, बिल्कुल करवाता है, ठीक है, ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एप्टीट्यूड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, नहीं ये नहीं करता। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो के बारे में भी करवाता है। टू जज द एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस, नोट है ना, टू जज द एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी करवाता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, ये भी नहीं करवाता। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी एंड सी, तो भैया सी तो करवाता है, कैश फ्लो के बारे में देता है। बी ओनली बी हो जाएगा। डी ओनली, डी तो करवाता है। डी एंड ई तो डी, तो भैया इसमें आपका जो हो जाएगा बी ओनली वाला अप्रोप्रिएट आंसर। अब इसमें देखो ये कन्फ्यूजन वाला है, इसमें ऑप्शन देखो कैसे कैसे दे रखे हैं, अपने को देखना पड़ेगा। अपना है ओनली बी ऑप्शन आ रहा है। अगर बी और ई आता तो अपना आंसर वो हो जाता, लेकिन बी और ई नहीं आ रहा, या तो बी एंड सी आ रहा है या डी एंड ई आ रहा है, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ये वाला या ये वाला तो है ही, मतलब यहाँ पे ये सेकंड नंबर वाला बी वाला है वो हो जाएगा, ठीक है। आते हैं उसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, कि इसको इससे मैच करवा दो, करवा देंगे। प्रपोज डिविडेंड क्या होती है, कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। गुडविल क्या होती है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। पहले से देखना स्टार्ट करते हैं, ए में कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है, 3 में थर्ड आ रहा है, ओके। देन बी में कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो बी में यहाँ फर्स्ट आ रहा है, यहाँ फर्स्ट आ रहा है, ठीक है।
देन लूज टूल्स क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं। देन सी में फोर्थ भी है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अभी तक तो अपना सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो रहा है। देन टर्म लोन्स। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि टर्म्स लोन्स क्या होते हैं तो आपके क्वेश्चन आपको लगो पूरा आने के बाद में गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। तो टर्म्स लोन्स है वो क्या आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो डी में क्या आ रहा है, सेकंड। तो डी में सेकंड आ रहा है ओनली यहाँ पे। तो सेकंड नंबर वाला बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। बिल्कुल, फाइनेंशियल एनालिसिस इसी को बोलते हैं कि जो क्रिटिकल इवेल्यूशन करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेंट होती है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस मीन्स ओनली द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग वेरियस टूल लाइक अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो एटसेट्रा। ठीक है, ये भी आपका सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, वर्टिकल एनालिसिस फिगर ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर एनालाइज्ड इन ए इट कैन बी डन बाय प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बिल्कुल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या करते हैं, वर्टिकल जो एनालिसिस करते हैं तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ईयर के अपन फिगर है, अकाउंटिंग फिगर है, उनको लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, ये वाला तो आपका राइट है। सेकंड क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फिगर ऑफ ए सिंगल ईयर आर एनालाइज्ड एंड इट कैन बी डन बाय प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, ओरिजेंटल में अपन ये करते हैं और उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करके अपन एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो एक नंबर या ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रेशियो, कंपोजिट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो। कंपोजिट रेशियो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशियो भी है, बैलेंस शीट रेशियो भी है, कंपोजिट रेशियो भी है। जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैश फ्लो रेशियो ये वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन ही सेकंड वाला ऑप्शन ही है वो आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, फटाफट से आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, इसमें भी लिस्ट को मैच करवानी है एक को दूसरी से। ठीक है, करवाते हैं। तो करंट रेशियो कहाँ है आपका, करंट रेशियो होता है बैलेंस शीट रेशियो। देख लेते हैं ए में कौन सा जा रहा है, इसमें जा रहा है तीसरा। तो ये वाला आ जाना चाहिए आपका राइट आंसर। देन डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है आपका भैया डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका हो गया सोल्वेंसी रेशियो। ठीक है, उससे पता लगता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ये क्या हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल, ये कंपोजिट रेशियो हो गया आपका सी में फोर्थ आ गया। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशियो होता है। तो डी में सेकंड आ गया। तो एक नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, रेवेन्यू ऑपरेशन 1 लाख। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्रीज 5000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको आपके एग्जाम पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस और करें। एक बार यहाँ मैं करवा देता हूँ। तो भैया जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 1 लाख, इसमें प्रॉफिट पार्ट जुड़ा हुआ उसको हटा देते हैं। 25% कॉस्ट पे है तो 20% किस पे हो जाएगा अपना सेल्स पे हो जाएगा। तो 1 लाख का 20% निकाल देंगे अपन, कितना आ जाएगा 20,000। तो COGS 1 लाख में से 20,000 लेस करेंगे तो कितनी आ गई 80,000 आ गई। एवरेज इन्वेंट्री अपने को पता नहीं है, और अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 5 है। ठीक है, तो अपना एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा
एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 16,000। 16,000 आ गया अपना एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री अपने को पता है कितनी है, 16,000 है, 16,000 है। और 16,000 ये आपका डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ओपनिंग हो गया प्लस क्लोजिंग हो गया। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों मिलाए कितना हो गया आपका, 32,000। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री हो 5,000 लेस है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो एक बार अपन इनसे मैच करवा के देख लेंगे वो चीज़ कि दोनों मिला के 32,000 होना चाहिए। तो अगर तो ये पूछ रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, तो हाँ ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है तो ओपनिंग इन्वेंट्री लेस होगी 19,500। अगर अपन ओपनिंग इन्वेंट्री माने तो 5,000 बढ़ा के लेते हैं, ये तो 32,000 जाएगा नहीं, 17,500। अगर अपन ओपनिंग ले और इसको भी 5,000 बढ़ा के करें तो ये एवरेज इन्वेंट्री वो अपना 32,000 आएगा नहीं, सॉरी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों 32,000 आएगा नहीं। देन 13,500 प्लस 18,500 32,000, तो आपका थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करें, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए ये क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए क्या बोला, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज प्रॉफिट। वह क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर अपन डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो अपना प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। रीजन आर क्या बोला, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, ये लॉजिकल बात कर रहे हैं ये जो एनटीए वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका गलत, यानी रीजन आ रहा है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे कि लिस्ट फर्स्ट को मैच करवा दो लिस्ट सेकंड से। ठीक है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगी आपका, नीचे ये देख लेते प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, तो ये क्या हो जाएगी अपना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाएगी। तो डी में आना चाहिए, सेकंड कहाँ का आ रहा है, डी में सेकंड, तो डी में सेकंड तो कहीं नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और देख लेते हैं अपन, सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या आ जाएगी अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सी में 4 कौन सा आ रहा है, सी में 4 आ रहा है ये। ठीक है, सी में 4 आ रहा है ये। अच्छा, ये यहाँ पे गलती हो गई थी, ये प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर के कहाँ जाएगी, अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना भैया। और ये हो गया अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो डी में 4 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, लेकिन सी में सॉरी डी में थर्ड आ रहा है यहाँ पे ओनली और यहाँ पे, और सी में आ रहा है अपना फोर्थ। सी में फोर्थ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो अभी तक तो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन राइट है। देन देख लेते हैं सेल ऑफ रिसोर्सेज बाई ए डीलर ऑफ मशीन, तो ये भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो अपना बी में फर्स्ट चला जाएगा। बी में फर्स्ट यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, सॉरी बी में फर्स्ट ओनली यहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा, तो अपना ये फोर्थ वाला हो जाएगा। और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई, तो ये अपना सेकंड हो जाएगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ इसको कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाएगी। तो ए में क्या हो जाएगा, सेकंड चला जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ रिसोर्सेज बाय ए डीलर ऑफ मशीन, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, तो बी में कौन सा चला जाएगा, पहला चला जाएगा। सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपकी क्या हो गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए, तो सी में चला जाएगा फोर्थ। ठीक है, और प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, ये आपका चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये हो गया वो थर्ड। तो मिला लेते हैं, ए में सेकंड यहाँ आ रहा है, ठीक है, बी में फर्स्ट यहाँ आ रहा है, और सी में फोर्थ और डी में थर्ड, तो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो, क्वेश्चन
देख के ही लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको केयरफुली रीड आउट करते हैं एक बार। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 15 से 19 यानी एक क्वेश्चन में अपने को 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, 15, 16, 17, 18, 19 5 क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन से। तो देख लेते हैं। अन्वेषा एंड भूमिका 2 पार्टनर है और 5-4 में शेयर कर रही है, ठीक है। बैलेंस शीट के फिगर दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है अन्वेषा की, भूमिका की क्रेडिटर दे रखे हैं, बैंक दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, स्टॉक दे रखा है। दे एडमिटेड क्रिस एज ए पार्टनर, तो क्रिस को इन्होंने पार्टनर एडमिट कराया, ठीक है। अन्वेषा सरेंडर्ड 1/5, ठीक है, और भूमिका सरेंडर कर रही है 1/9, ठीक है। ही ब्रोट ₹5,000 एज इज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर हिज शेयर, ठीक है। वो 50,000 ला रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला रहा, प्रीमियम गुडविल, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,80,000, ठीक है। मशीनरी वाज अंडर वैल्यूड बाई 5%, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 10%, एंड ए कस्टमर हु ओड ₹2,000 वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड। इससे 2,000 मिलेंगे नहीं, ठीक है। और ये डाउटफुल डेट्स वाला है, वो अपने को 10% बनाना है, अभी कितना बनाओ जो भी बना हुआ है। देयर वाज ए कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर ए क्लेम फॉर डैमेजेज ₹3,000 दैट हैज़ नाउ बिकम ए नॉर्मल लायबिलिटी, ठीक है। ये नॉर्मल लायबिलिटी बन गई, पहले कंटिजेंट लायबिलिटी थी। द पार्टनर्स आर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल बेस्ड ऑन क्रिस, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन। तो अबो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपन एक बार देखते हैं कि व्हाट इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें, इसका थोड़ा टाइम लगेगा क्लास। तो देखते हैं अपना इनका क्या था, ए अपन ले लेते हैं, ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। इसका था 5/9 और इसका था 4/9। तो ये कितना दे रही है, अन्वेषा दे रही है यहाँ पे 1/5 दे रही है, और ये कितना दे रही है भूमिका 1/9। तो कितना दे दी 5/45 और 5/81। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अन्वेषा एंड भूमिका, तो इसको और इसको अपन रखेंगे साथ में और इसको सोल्व करेंगे, तो ये जाएगा अपना आंसर करीबन 9/4। ये आंसर आप इन दोनों को साथ रख के और एक बार कैलकुलेट करोगे तो 9/4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार सोल्व कर लेंगे। देन आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसी का नेक्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि गुडविल का जो था जो क्रिस था वो लेके नहीं आ रहा था, तो क्या करेंगे कि जो क्रिस की जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट कर देंगे। डेबिट कितने से करेंगे, पूरे 1,80,000 से तो करेंगे नहीं, तो किस पे करेंगे वो करेंगे अपन जो न्यू रेशियो आएगा, जो रेशियो आएगा उस रेशियो में अपन डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये दोनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं, ऑप्शन या थर्ड या फोर्थ इन दोनों में से रहेगा। तो अपन एक बार न्यू रेशियो इसका कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अपन ने अभी निकाला था उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को जोड़ के अपन निकाल लेंगे सी का, एंड जो उन दोनों के इंडिविजुअल सेक्रीफाइसिंग रेशियो थे उनको लेस करेंगे तो उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। और उसके बाद में ये जो जो गुडविल वाला अमाउंट है 1,80,000 उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे न्यू रेशियो लगा के। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि क्रिस कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाई 40,000 की कैपिटल अकाउंट है क्रिस की, वो 40,000 से डेबिट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला आंसर इसमें राइट हो जाएगा। देन आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मशीन इज रुपीज एंड विल बी इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बोल रहा है, ये मशीन के बारे में देख लेते हैं। मशीन वाज अंडर वैल्यूड बाई 5%,
यानी मशीन थी वो 5% से कम दिखा रखी थी, तो अब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वह कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिटेड, ये क्रेडिट तो होगा, अब ये 19 होता है 2000 होता है, वो और कैलकुलेट कर लेते हैं अपन बच्चों एक बार। तो अपनी मशीनरी है वो 44,000 की है, 44,000 की मशीनरी थी अपनी, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, सॉरी 44,000 का तो स्टॉक है, 38,000 की मशीनरी थी। तो ये बोल रहे हैं कि वो 5% से अंडर वैल्यूड थी, तो यानी 95% थी, अपने को निकालना है। ये निकाल क्या, तो आप 5 से गुना कर लो या फिर इसको 100 से कर लो। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये हो गया 5, 19 से कर देंगे डिवाइड, ये 2000, तो ये अपना गया, इसको ही कर लो अपन 400 इंटू 100 तो 40,000, यानी 40,000 की टोटल मशीनरी थी, यानी 2000 से वो बढ़ जाएगी। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है बच्चों वो राइट आंसर हो जाएगा कि 2000 से मशीन जो अपना रेवल्यूशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, देन आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार जूम इन कर लेते हैं इसको। तो अगले वाला क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रुपीज एंड विल बी डेबिट या क्रेडिट इन रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो स्टॉक के बारे में देख लेते हैं एक बार, स्टॉक के बारे में क्या दिया है, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 10%। तो यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है 44,000 का, ये ओवर वैल्यूड है, यानी बढ़ा के दिखाया हुआ है, बढ़ा के दिखाया हुआ तो अब क्या होगा, कम हो रहा है, कम क्या हो रही है, असेट्स हो रही है, असेट्स कम हो रही है तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। तो डेबिट साइड में जाएगी, बिल्कुल यहाँ तो लिख देते हैं अपन, डेबिट साइड में जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। ठीक है, कितने से जाएगी वो भी देख लेते हैं, 44,000 ओवर वैल्यूड बाई 10%। तो 44,000 है, तो 44,000 10% से ओवर वैल्यूड है, यानी 110 के बराबर है, तो 10% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 4 और 4,000 इंटू मल्टीप्लाई 10, तो 40,000, यानी 40,000, यानी 44,000 दिखा रहा है तो 4,000 से ये क्या था, ओवर वैल्यूड था, तो 4,000 से डेबिट हो जाएगा। अपना थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन में। देन आ जाओ अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले वाला भी देख लेते हैं एक बार। अगले वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ए लॉस ऑफ रुपीज एंड विल बी बोर्न बाय अन्वेषा एंड भूमिका। तो अन्वेषा एंड भूमिका में तो किस में जाएगा, ओल्ड में जाता है, ओल्ड में करते हैं ना अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसको शेयर, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में उसको बांट लेते हैं। तो ओल्ड कितना है इनका, 5-4 था, दिया हुआ था 5-4, 5-4 कहाँ दिया हुआ था, दिया हुआ था यहीं पे कहीं पे। तो ठीक है, अपन ये दिया हुआ 5/4 में तो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में से एक राइट होगा अपना। अब कितना लॉस हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो लॉस कितना होगा अपना, 2 अमाउंट तो अपने कैलकुलेट कर ही लिए थे कि एक तो 2000 से अपनी जो क्या थी मशीनरी थी वो बढ़ रही थी, और 4,000 से अपना स्टॉक है वो कम हो रहा था, तो उसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। उसके अलावा क्या बोल रहा है, ठीक है ये दोनों अपन कर चुके हैं। ए कस्टमर हु ओड अस ₹2,000 वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। तो 2,000 रुपये की अपनी जो है एसेट्स वो और कम हो जाएगी, तो 2,000 इधर आ जाएंगे। मेंटेन ए प्रोविजन डाउटफुल डेट्स ऑफ 10%। तो 40,000 डेटर्स हैं अपने, उसका 10% का प्रोविजन बनाएंगे अपन, और जिसमें 2,000 का ऑलरेडी बना हुआ है। तो 40,000 का 10% 4,000, 2,000 का ऑलरेडी बना हुआ, तो 2,000 से ये और असेट्स कम हो जाएंगी अपनी। देयर वाज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी फॉर क्लेम फॉर डैमेजेज ₹3,000 दैट हैज नाउ बिकम ए नॉर्मल लाइबिलिटी। पहले कंटिजेंट थी, अब नॉर्मल बन गई, तो 3,000 अपना यहाँ पे ये भी आ जाएगा। ठीक है, 4 2 6 8 3 11, 11 में से 2 गए 9,000, तो 9,000 का कहाँ आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। सेकंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, अगर एक बार आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, तो उस क्वेश्चन को अपन एक बार ले लेंगे, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे और आपको
उसके जो भी डाउट हो क्लियर करवा देंगे। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से पूछेगा आपसे वो। तो रूबी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,00,000 शेयर ऑफ रुपीज। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, पहले पूरे क्वेश्चन को रीड आउट कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद में फिर जो इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से अलग अलग, उसके हिसाब से जो रिलेवेंट डाटा है ना उनको लेके और उस क्वेश्चन का आंसर अपन निकाल लेंगे। तो एक बार पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। रूबी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,00,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30% पेएबल। देख लो अब एनटीए की एक गलती और, एनटीए ने कैसी कैसी गलतियां करी है। 1,00,000 के शेयर थे, 100 रुपये बता रहा है कि भाई 30% पे, नहीं 130 पे ऐसे तो इश्यू करना चाहिए, पर यह एप्लीकेशन में मांग कितना रहा, 4, अलॉटमेंट में 5 और 2 और यहाँ 3, सॉरी 2, तो इस हिसाब से 10 रुपये, सॉरी 13 रुपये का ही हो रहा है ना टोटल। 10 रुपये का फेस वैल्यू हो गई और 30% उसका प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पे बताने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे भैया 10 ही बताओ ना, फिर 100 क्यों बता रखे हो। ठीक है चलो कोई नहीं, अपन 10 रुपये का मान लेते हैं इस शेयर को। 10 रुपये का शेयर है, 30% पे प्रीमियम पे इशू कर रहा था। 13 रुपये के शेयर को कैसे कैसे कर रहा है, एप्लीकेशन पे 4 ले लिया, अलॉटमेंट पे 5 ले लिया, फर्स्ट कॉल पे 2 ले लिया, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल पे 2 ले लिया। ठीक है। द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 2 टाइम्स, यानी 1,00,000 के शेयर थे तो 2,00,000 के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब करने के लिए आई है। द शेयर दैट वर ऑफर्ड बाय द, ठीक है। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस पे क्या कर रही है कंपनी, जो ट्वाइस टाइम जो पब्लिक आई है शेयर्स को लेने के लिए, यानी 1,00,000 शेयर्स के लिए 2,00,000 खरीदने वाले आ गए, 2,00,000 शेयर्स खरीदने के लिए आ गए। तो प्रोराटा बेसिस पे करेगी, यानी 2 शेयर्स जो खरीद रहा है, खरीदने के लिए आया है, उसको 1 शेयर दे देगी कंपनी। ठीक है। संतोष जी हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, संतोष जी वो 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करे थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पे नहीं करा आफ्टर द एप्लीकेशन, डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर द एप्लीकेशन। संतोष जी भैया क्या करें, उन्होंने पे ही नहीं करा। 6,000 शेयर उन्होंने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, यानी 6,000 के लिए अप्लाई करा था, तो उनको दिया कितना है संतोष जी को, 3,000 शेयर दिए हैं। ठीक है। तो वो 3,000 शेयर पे क्या करा उन्होंने, कुछ भी पे नहीं करा। कब पे नहीं करा, एप्लीकेशन के बाद में, एप्लीकेशन के बाद में कुछ भी पे नहीं करा संतोष जी ने। ठीक है भैया। हर शेयर, हर थोड़ना है भैया, सी वो ही है, वो हर नहीं ही है, वो संतोष जी लड़का है, संतोष जी लड़का है। ठीक है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रिसीव्ड। उसके शेयर भाई फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट करने के बाद में उसके जो 50% थे, यानी 3,000 के 50% कितने हो गए, 1,500 शेयर, 15 शेयर री इशू कर दिए। ठीक है। किसको कर दिया, अशोक जी को, यानी मेरे को ही कर दिए उन्होंने। ठीक है। कंपनी ने अशोक जी को कर दिए 1,500 शेयर री इशू। पेड इन सच ए मैनर दैट ₹1,500 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा है, 1,500 रुपये ट्रांसफर कर दिया है इन शेयर्स को री इशू करने के बाद में। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू संतोष जी, कि संतोष जी को कितने शेयर अलॉट किए गए थे। देख लेते हैं अपन। संतोष जी को अप्लाइड कितने हुए थे, 6,000 शेयर हुए थे, 6,000 शेयर हुए थे, तो 2:1 के रेशो में उनको अलॉट किया गया था। 6,000 शेयर को वालों को 3,000 शेयर दिए थे, तो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देन इससे अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय रूबी लिमिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, के अलॉटमेंट के टाइम पे रूबी लिमिटेड को कितना अमाउंट है वो रिसीव होगा। तो देख लेते हैं अपन, अलॉटमेंट कितने शेयर का कर रही है, 1,00,000 शेयर का कर रही है, और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना, 5, तो 5,00,000 है वो उनको रिसीव होना चाहिए। ठीक है। अब एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है वो रिसीव हो गया था, तो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ था अपने को 2,00,000 शेयर पे एप्लीकेशन आया था, और कितने का था एप्लीकेशन, 4 रुपये का था, तो यानी 8,00,000 रुपये यहाँ पे रिसीव हो गए थे। अपन ने एप्लीकेशन का 4,00,000 तो यहाँ पे यूज़ कर लिया था, तो ये लेस हो जाएंगे यहाँ पे, तो 4,00,000 बचा है वो अपन क्या करेंगे, अलॉटमेंट में यूज़ कर लेंगे। तो 4,00,000 यहाँ पे यूज़ कर लिए। अभी भी कितने रिसीव होने बाकी है, 1,00,000 रिसीव होने बाकी है। ठीक है। अब अगर कोई फॉरफीचर नहीं हुआ होता तो अपन 1,00,000 रिसीव हो जाते, लेकिन
यहाँ पे एरियर, सॉरी एरियर नहीं होता, तो यहाँ पे एरियर हुआ है। एरियर कितने अमाउंट का हुआ है, कितने शेयर्स पे हुआ है? संतोष जी ने नहीं पे करा था, याद होगा आपको। संतोष जी ने कितने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, 3,000 शेयर उनको अपन ने अलॉट करे थे। तो 3,000 शेयर पे 5 रुपये आने थे उनसे, तो 5 रुपये आने थे, लेकिन 4 रुपये उन्होंने दे दिए थे कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो 1 रुपया उनसे नहीं आया होगा 3,000 शेयर पे। तो 3,000 का जो अमाउंट है वो लेस कर देंगे और आपका 97,000 है वो अपने को अलॉटमेंट पे रिसीव हो जाएंगे। तो थर्ड जो ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन संतोष शेयर वर फॉरफिटेड वोट अमाउंट वाज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, कि जब संतोष जी के शेयर फॉरफिटेड किए गए थे उस टाइम पे कितना अमाउंट हो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया होगा। तो संतोष जी से कितने मिले थे अपने को, संतोष जी ने अप्लाई करा था 6,000 शेयर के लिए, 6,000 शेयर पे मिल गया था अपने को एप्लीकेशन मनी कितनी, 4 रुपये, तो 24,000 मिल गए थे। उसके बाद भाई साहब ने कुछ दिया ही नहीं, तो अपन ने 24,000 के जो अमाउंट आया था उसको पूरे को फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफिचर अकाउंट में उतना ही जाएगा जितना फॉरफिट किया है, तो 24,000 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ संतोष वर रीइश्यूड, कि संतोष वाले जो शेयर फॉरफिट करे थे उसमें से कितने शेयर हैं वो कंपनी ने री इश्यू कर दिए। तो वो भी देख लेते हैं अपन। संतोष जी 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करे थे और उनको 3,000 शेयर ही दिए थे, और 3,000 शेयर्स को अपन ने क्या कर लिया था, फॉरफिट भी कर लिया था। संतोष who had applied for 1,000 शेयर did not pay anything after the application। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो फाइनल कॉल के बाद में अपन ने क्या कर लिया, उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो शेयर वर इश्यूड टू अशोक एज फुल्ली पेड अप इन सच ए मैनर दैट ₹1500 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब 3,000 शेयर थे, 3,000 शेयर पे अपन ने क्या करा था, 24,000 रुपीज़ वो है वो फॉरफिट करे थे। तो फॉरफिचर अकाउंट में 24,000 शेयर जा रहे होंगे, ठीक है। 24,000 शेयर चले गए। अब 24,000, एक सेकंड, हाँ 50% शेयर थे वो री इशू करे गए। तो 3,000 के 50% कितना होता है, 1,500। तो हाउ मैनी शेयर ऑफ संतोष वर री इशूड, 1,500 शेयर करे गए हैं, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, ठीक है। 1,500 शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है ये और देख लेते हैं। एट वोट प्राइस वर द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड, कि जो फॉरफिटेड शेयर जो रीइश्यू करे गए थे, 1,500 शेयर रीइश्यू करे गए थे, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा अपन ने, वो उसकी प्राइस क्या थी। तो प्राइस देख लेते हैं अपन एक बार, कि कितने पे रीइश्यू करा गया होगा। तो 24,000 शेयर अपन ने फॉरफिट करे थे, 24,000 शेयर, 24,000 अमाउंट अपन ने फॉरफिट करा था। 24,000 का कितने शेयर पे, 3,000 पे, ठीक है। 3,000 पे अपन ने 24,000 फॉरफिट करा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड टू अशोक। तो 1,500 शेयर अपन ने रीइश्यू भी कर दिए थे। तो 1,500 शेयर पे कितना आएगा, 12,000 फॉरफिचर अकाउंट में आ जाएगा 15 शेयर के लिए। अरे भाई 3,000 शेयर के लिए 24,000 रुपये अपन ने फॉरफिट कर लिया था, तो 1,500 के लिए 12,000 तो फॉरफिचर अकाउंट में आएगा ना, ठीक है। और इनमें से 1,500 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो 12,000 जो फॉरफिचर अकाउंट में था उसमें से भी अपन ने क्या करा, 1,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसको लेस कर देंगे तो बचे कितने यहाँ पे, 10,500। तो 10,500 का डिस्काउंट दिया है कंपनी ने जब रीइश्यू करा है अशोक को फॉरफिटेड शेयर। ये 1,500 शेयर जब रीइश्यू कर रहा है अशोक को कंपनी, तो उस टाइम पे कंपनी क्या कर रही है, 10,500 का टोटल डिस्काउंट दे रही है। तो कितने शेयर पे दे रही है, 1,500 शेयर पे दे रही है। तो कितने का डिस्काउंट दे दी, सोल्व करेंगे 7 रुपये आ जाएगा, 7 रुपये का डिस्काउंट दे दी, ठीक है।
तो 7 रुपये का डिस्काउंट दे दी। और शेयर कितने का था? 10 का अपन ने देखा था, यहाँ पे तो गलत दिया हुआ था, अपन ने इनको करेक्ट करा था। तो 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपये का डिस्काउंट दे दी, तो 10 माइनस 7, 3 रुपये पर शेयर पे कंपनी री इशू कर रही है इस वाले शेयर को जिनको फॉरफिट करी थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये था एनटीए का ऑफिशियल मॉक टेस्ट, जिसमें एनटीए ने क्वेश्चन दिए अपने को। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, कुछ क्वेश्चन ईजी थे। इसमें कुछ जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कराया एनटीए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे नहीं। आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इस वाले ये जो वाले क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे हैं, इनमें अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस के बारे में चाहिए आपको, तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, तो अपन वो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली क्लास में।